इस घर में संध्या की आत्मा रहती है, कभी नाचती है, कभी गाती है। नमस्कार, मैं हूं गौतम रोड़े। जुर्म और जज्बात में आप सबका स्वागत करता हूं। जब इंसान यूनिवर्सिटी की दुनिया से डिग्री लेकर असली दुनिया का सामना करने निकलता है तो उसे पता नहीं होता कि उसे किस किस सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा। नीलम भी ऐसी एक लड़की थी जिसे तकदीर ने कुछ ख्वाबों का उजाला देकर समीर राजपूत की अंधेरी दुनिया के हवाले कर दिया था। वो नौकरी की तलाश में निकली थी, पर उसे नहीं पता था कि उसका सामना जुर्म की दुनिया में बसने वाली संध्या से होने वाला था। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो? तुम्हें मैं क्या पागल नजर आता हूँ? तुम्हारी जिंदगी में कोई और है, तुमने मुझे धोखा दिया है। पागल होगी हो क्या तुम? पागल मैं नहीं, पागल तुम हो। You just shut up, okay? You shut up. मुझ पे हाथ उठाया तुमने? हाँ यार, अरे तुझे पता आज कितनी मुश्किल हुई, ऑटो ही नहीं मिल रही थी। हाँ, ना पैदल वैदल नहीं आई मैं। हाँ, किसी ने लिफ्ट दिया था, लड़का ही था। अब मुझे क्या पता यार कौन था, कैसा था। कौन इतनी तेज से बात कर रहा है? अच्छा चल, मैं बाद में बात करती हूँ। ये घर है मेरा, कोई किटी पार्टी नहीं चल रही है। आई एम सॉरी सर। और आप कौन है? क्या चाहिए? सर जॉब चाहिए थी। सर मुझे पता चला कि आपकी कंपनी में एक रिक्वायरमेंट है। देखिए मेरा घर है, ऑफिस नहीं है। जॉब वॉब नहीं है यहाँ पे कुछ। सर नहीं सर, ये जॉब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सर। आप चाहे तो मेरा इंटरव्यू ले सकते हैं सर। सर मैं अनाथ हूँ सर, और मैं लोगों को प्रूव करना चाहती हूँ कि मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं। सर आप मेरी ये फाइल देख सकते हैं सर मैंने टॉप किया है। सर प्लीज़ मेरा इंटरव्यू ले लीजिए, और अगर आपको नहीं पसंद आएगा तो आप मुझे मना कर दीजिएगा सर, मैं कहीं और चली जाऊँगी। बट प्लीज़ सर, ये जॉब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सर, आप समझ रहे हैं ना? सर हाँ तो आप 10 मिनट वेट कीजिए, मैं बुलाता हूँ आपको। ओके सर। किसने बनाया बकवास खाना? समीर कहाँ है? उससे बुलाओ अभी। किसी को मेरी परवाह इधर नहीं है। कहाँ है समीर? समीर कहाँ हो तुम? क्या हुआ मॉम? ऐसा बकवास स्टाफ रखा है तुमने। बाहर करो इन्हें मेरे घर से अभी। पता है इन्होंने क्या किया है? अरे जब देखो ना चाय में शक्कर कम होती है, और ये देखो इसे पत्थर जैसी रोटियां बनाई हैं। मैं जानती हूँ ये लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं, ताकि मेरे दांत टूट जाएं, है ना? लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। इनकी हड्डियां तोड़वाऊंगी, हड्डियां। मॉम काम डाउन। आपने दवाइयाँ ली? नहीं ली, और ना मैं दवाइयां लेने वाली हूँ। और वो बदतमीज नर्स शिखा किधर है वो? हाँ, उसे तो मैं पुलिस के हवाले करूंगी। ऐसे कैसे नौकरी छोड़ सकती है? उसकी हिम्मत कैसे हुई? मॉम मुझे ऑफिस का बहुत काम है, आप प्लीज अंदर जाइए। अंदर जाइए, आप लोग भी जाइए। एक्सक्यूज मी सर, आपके 10 मिनट पूरे हो गए। बैठिए। यस सर, फाइट। देखिए मेरी बात का बुरा मत समझिएगा, मेरे पास आपके लिए एक नौकरी है जो शायद आप पसंद नहीं करेंगे। कैसी जॉब सर? मेरी मॉम को एक नर्स की जरूरत है जो उन्हें टाइम पे दवाई दे सके, उन्हें टाइम पे खाना दे सके और उनकी सेहत का ख्याल रख सके। जब तक नर्स नहीं मिलती आप ये जॉब कर लीजिए, जैसे हमें नर्स मिल जाएगी आप ऑफिस ज्वाइन कर लीजिएगा। क्या सोच रही हैं? हेलो? यस सर। ओके सर, आई एम रेडी। Are you sure? यस सर। गुड, आप आज से ही ज्वाइन कर सकती हैं। ओके सर, मैं आज से काम शुरू करती हूँ।
अगर तुम्हें यहाँ काम करना है तो मुंह बंद और आंखें खुली रखनी पड़ेगी। काम से काम रखना है और किसी से कोई फालतू बात नहीं करनी, समझी? ये है मेरी दवाइयों का स्केड्यूल, ठीक से पढ़ना। हाँ, एक बात याद रखना, जिस दिन तुम मेरे कमरे में नॉक किए बिना आई वो दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा। मुझे नहीं पता समीर से तुम्हारी क्या बात हुई है, लेकिन यहाँ मेरा फरमान चलता है। तुम सुबह 7 बजे आओगी और रात को 10 बजे छुट्टी होगी। मंजूर है? बाकी की रूल्स तुम्हें ये समझा देगी। जी। मेरी बात ध्यान से सुनो। आप रात में गलती से भी समीर सर के कमरे में मत जाना। मुझे यहाँ काम करके 6 साल हो गए, मैंने समीर सर का कमरा नहीं देखा। और हाँ, ऊपर स्टोर रूम में भी किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। और एक ज़रूरी बात जो मैं तुम्हें, ये हमारे रसोया जी है। आओ अंदर आओ, मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। इस फोटो को ध्यान से देखो। अगर आपको इस फोटो के बीच में न आना हो तो याद रखना, पूनम की रात ये घर में कभी मत रुकना। समीर, पूछोगे नहीं कि मेरी तबीयत कैसी है? आपकी तबीयत का ख्याल रखने के लिए नीलम को अपॉइंट किया। अगर सेहत खराब है तो ठीक हो जाएगी, डोंट वरी। रुको, कब तक मुझे नौकरों के सहारे जीना पड़ेगा? बेटे हो, बेटे का फर्ज निभाना चाहिए तुम्हें। मैं बेटा, आप भी तो माँ हो ना। आपने अपना फर्ज निभाया क्या? समीर, कब तक वो गलती के लिए मुझे दोषी ठहराते रहोगे? समीर। समीर सर, सर मुझे आपसे ना एक इम्पोर्टेंट बात मुबारक हो, हमारी ज़िंदगी में फिर से एक नई लड़की आ गई। मेरी जिंदगी में थोड़ी आई है, वो तो माँ का ख्याल रखने आई है ना। अब तुम मुझसे तो झूठ मत बोलो, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे दिल की बात जान जाती हूँ। वो तुम्हें मुझसे छीन तो नहीं लेगी ना? अरे कैसी बातें कर रही हो? कोई तुम्हें मुझसे अलग कर सकता है क्या? शिखा, तुम्हें मुझसे छीनने की कोशिश कर चुकी है। लेकिन उसे सजा तो मिल गई ना? हाँ, जब वो मरी थी ना, मुझे बहुत खुशी हुई थी। वो जो नई लड़की है ना, नीलम, तुम मुझे छोड़ दो, नहीं तो मुझे उसे भी अपने रास्ते से हटवाना होगा, और ये तो तुम्हें ही करना होगा। संध्या, देखो देखो, ये सब मुझसे नहीं होगा। शिखा को भी मैंने नहीं मारा, वो तो गलती से। मेरे लिए एक और गलती नहीं कर सकते तुम?
देखो देखो संध्या, प्लीज मेरी बात समझो। मुझसे नहीं होगा, प्लीज। अच्छी लगती ना वो तुम्हें? मुझे पता था। अब मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। संध्या, संध्या, संध्या कहाँ हो तुम? संध्या प्लीज वापस आ जाओ, प्लीज वापस आ जाओ संध्या। कौन है वहां? किसकी हिम्मत हुई ऊपर आने की? कौन है वहां? कौन है? देखा, वो तुम्हारे कमरे तक आ गई, दिल तक आ गई तो। अब ऐसा नहीं होगा। हमेशा ऐसे ही होता है। वैसे मुझे उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, सोचना तो तुम्हें है। पूनम की रात आने वाली है। कौन थी संध्या? कैसा था वो काला साया? क्या उसकी चपेट में सिर्फ नीलम आने वाली थी या समीर भी उस साए की भेंट चढ़ने वाला था? आइए जानते हैं। मेहरुनिसा, मेहरुनिसा, जी सर। कल रात मेरे कमरे के बाहर कौन आया था? कुछ पूछ रहा हूं मैं। आई एम सॉरी सर, कल रात मैं थी आपके कमरे के बाहर। ऐसा क्या जरूरी काम आ गया कि आपको ऊपर आना पड़ा? सर वो कल ऊपर से किसी की बात करने की आवाज़ आ रही थी और इन्होंने कहा था कि आपको शोर नहीं पसंद है, तो मैं बस ऊपर मना करने गई थी। पर सर जब मैं वहाँ गई तो मुझे वहाँ कोई मिला ही नहीं। मेहरुनिसा, तुमने नीलम को इस घर के रूल समझाए? समझाए थे सर। तो फिर ये ऊपर क्या कर रही थी? अब ये ऊपर नहीं जाएगी, मैं ध्यान रखूंगी। आइंदा गलती नहीं होनी चाहिए। क्या कर रही हो तुम? मैम वो मैम तुम्हें यहाँ काम पे रखा है या जासूसी करने? मैम आई एम सॉरी, एक्चुअली मैं यहाँ पे सफाई कर रही थी तो। जाओ जाकर मेरे लिए दूध लेकर आओ। ओके मैम। हेलो समीर, ये कैसी लड़की को काम पे रखा है तुमने? पता है, घर की चीजों को छेड़ रही थी, तुम्हारे बचपन की फोटोज देख रही थी। वो पुरानी वाली एल्बम है ना, वो ढूंढ के निकाली है उसने। आप परेशान मत होइए, मैं घर आके बात करता हूँ। ठीक है। इस घर में सिर्फ सुधा मैम और समीर सर ही रहते हैं क्या? आप टेंशन मत लीजिए, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। वो क्या है कि कल रात में ऊपर से बातें करने की आवाज़ें आ रही थी और मैंने एक फोटो देखा जिसमें उसका चेहरा छिपाया गया था। वो कौन थी और घर के बाकी लोग कहाँ हैं? ये राज बड़े खतरनाक है, ये राज जानने की कोशिश मत करो।
वरना अपने साथ होने वाली जाति के तुम खुद जिम्मेदार रहोगी। अरे आप टेंशन मत लीजिए, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। वैसे मैंने तो सुना था कि समीर सर की फैमिली बहुत बड़ी है, पर यहाँ तो सिर्फ 2 ही लोग हैं। बाकी के लोग कहाँ हैं? बाकी के लोगों को संध्या खा गई। मतलब? इस घर में संध्या की आत्मा रहती है, कभी नाचती है कभी गाती है। पिछले 6 सालों से पूनम की रात को वो इस घर में घूमती है, इस फैमिली के सब लोगों को खत्म कर देती है। इसलिए पूनम की रात को यहाँ कोई नहीं रुकता है। मैं ना ये आत्माओं पे बिलीव नहीं करती। इस घर में ना कुछ अलग बात है। और ये ऊपर स्टोर रूम में क्या है? ऊपर के स्टोर रूम में कुछ भी नहीं है, वहाँ जाने की किसी को भी इजाज़त नहीं है। आपको रुकना मेरी जिम्मेदारी है। अगर आप वहाँ चली गई तो मेरी नौकरी चली जाएगी। खुदा के वास्ते इन सब से दूर रहिए। आप बस मुझे इतना बता दीजिए कि यहाँ पर चल के सुनिए सुनिए। नीलम, मैम मैम मैं हेलो सर, फाइल्स पे साइन। घर भेज दीजिए। ओके सर, कल जोधपुर में आपकी मीटिंग है। ओके। आज शाम 7 बजे की आपकी फ्लाइट है। ठीक है। सर, आपके घर से फोन आया था, आपकी मॉम गिर गई है, उन्हें चोट आई है। व्हाट? क्या कहा डॉक्टर ने? कब तक ठीक होंगी मॉम? अब सर 2 दिन का बेड रेस्ट बोला है। मेरी आज शाम को जोधपुर की फ्लाइट है। मॉम का ध्यान रखना। ओके सर। मेहरुनिसा जी, आप लोग कहीं जा रहे हैं? आज पूनम की रात है, आज की रात यहाँ कोई नहीं रुकता। तुम भी चली जाओ। पर सुधा मैम की तो तबीयत खराब है। मैंने सुधा मैम के भाई हरी जी से बात कर ली है, वो उन्हें लेने कभी भी आते ही होंगे। आज की रात यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। तुम भी अपने घर चली जाओ। मैं ये आत्मा में विश्वास नहीं करती। आप एक काम करिए, आप लोग जाइए, मैं बाद में आती हूँ। समीर के लिए संध्या एक ऐसी खुशबू थी जो महसूस भी होती थी और दिखाई भी देती थी। आखिर संध्या, समीर और पूनम की रात के बीच क्या रिश्ता है? समीर को किसी के साथ देख के संध्या का मन क्यों घबराता है? इन सारे सवालों के जवाब समीर और उसके घर वालों के दिलों में कैद हैं, जिन्हें सामने लाने का बीड़ा हमने उठाया। आइए देखते हैं आगे क्या होता है।
पानी मैं लेकर आती हूँ। हेलो पुलिस स्टेशन, मेरी जान खतरे में, कोई मुझे मारना चाह। You are under arrest. हमने नीलम से पूछताछ की है। उसका कहना है कि सुधा जी का खून उसने नहीं, संध्या ने किया। मेरी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक ये मुमकिन ही नहीं, क्योंकि संध्या 7 साल पहले मर चुकी है। मुझे ये भी लगता है कि नीलम ने भी सुधा जी का खून नहीं किया, कातिल कोई और ही है। हम जल्दी पता लगा लेंगे। उदास क्यों? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने थोड़ी ना किया। झूठ बोल रही हो तुम। आज के दिन तो तुम्हें खुश होना चाहिए ना। जिन जिन लोगों ने तुम्हें मुझसे दूर करने की कोशिश की, उन सबको सजा मिल चुकी है। बात नहीं करनी तो मैं चली जाती हूँ। मैं इंस्पेक्टर विशाल, मुझे आपसे सुधा जी की मौत के बारे में बात करनी है। आप वहां पे कब से काम कर रही हैं? 6 सालों से। आपसे पहले वहां कौन काम करता था? देखिए, बता दीजिए, वरना मजबूरन आपको पुलिस स्टेशन लेके जाना पड़ेगा। आपसे पहले वहां कौन काम करता था? अख्तरी अप्पा। हमसे पहले वहाँ अख्तरी अप्पा काम करती थी।
ये किससे बात कर रहा है? कौन है? You are under arrest, मिसेस समीर। हमने एयरपोर्ट अथॉरिटी से पता लगवाया कि मर्डर की रात आप जोधपुर गए ही नहीं थे। आपने टिकट तो बुक करवाई थी, लेकिन फ्लाइट बोर्ड नहीं की थी। आपकी नौकरानी ने आपके सारे राज मुझे बता दिए हैं। हम अख्तरी के घर गए थे, वहां पता चला उसकी 1 साल पहले मौत हो चुकी है। हमें गुमराह करने की कोशिश मत करो, सच बताओ क्या है, वरना अभी के अभी पुलिस स्टेशन ले जाएंगे तुम्हें। माफ़ करना सर, मैं डर गई थी साहब, मुझे माफ़ कर देना। मैं आपको सब बताती हूँ अभी। संध्या समीर बाबा की केयरटेकर थी। समीर बाबा को संध्या से बहुत लगाव था। उसकी मौत के बाद समीर बाबा 1 साल उसके गम में रोते रहे और उसकी दिमागी हालत बिगड़ने लगी। अचानक से वो कुछ अजीब अजीब बात करने लगा था। कई बार उसने अपनी माँ सुधा को भी मारने की कोशिश की थी। समीर कभी ये कबूल करने के लिए तैयार ही नहीं था कि संध्या उसे छोड़कर चली गई है। घर के जितने भी लोग थे ना, सबको समीर बाबा ने ही मारा है। और ये बात जब मैं सुधा मालकिन को बोलने के लिए गई तो समीर बाबा ने मुझे देख लिया और मैं बहुत डर गई थी। और उसके बाद से ये बात मैंने कभी किसी को नहीं बोला है। नीलम ने मुझे बता दिया था कि सुधा जी का खून आपने ही किया है और उसने संध्या का भी जिक्र किया, पर मेरे पास आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं थे। इसलिए मैंने पहले संध्या का नाम लेके आपको गुमराह किया और रात को आपके घर में आके छानबीन की। मैंने देखा आप अकेले में बात कर रहे थे। मैं आपका ध्यान भटका के आपके कमरे में गया और कौन है? संध्या का जो एक घुंघरू हमें मिला था, वो सेम घुंघरू आपके कमरे से हमें मिला। और अब आपके राज खोलने के लिए मेरे पास सारे सबूत इकट्ठे हो गए हैं। अब आपके पास एक ही रास्ता है, कबूल कर लीजिए कि अपनी मां की हत्या आपने खुद की है। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही? तुम्हें मैं क्या पागल नजर आता हूँ? तुम 1 नंबर के पागल हो, पागल। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मुझे तुमसे डर लगने लगा है। अरे हिम्मत कैसे हुई ना मेरे समीर से ऐसे बात करने की? हाँ? समीर से ऊंची आवाज में बात करोगी तुम? हाँ? ये किस
मेरी जान खतरे में है, कोई मुझे मारना चाह। समीर, क्या हुआ मेरे भाई को? इतना उदास क्यों हो? आइसक्रीम खाने चले? सिनेमा चले? नहीं नहीं नहीं, आइसक्रीम खाने पक्का चलो, ठीक है? क्या हुआ? अब तो बताओ। मेरी शादी के बारे में बात ही नहीं करता। ओह अच्छा, शादी। तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं कराऊंगी तुम्हारी शादी। मेरे भाई के लिए मैं ढूंढ के लाऊंगी लड़की। मुझे अपना भाई मत कहो। ठीक है बाबा, भाई नहीं कहूंगी, बहन कह लूंगी। अब तो मुस्कुराओ, मुस्कुराओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी नीच हरकत करने की? मैंने तुम्हें यहाँ इसका ख्याल रखने के लिए रखा है, ये नैन मटक्का करने के लिए नहीं रखा है। बात तो सुनिए मैम, समीर मेरे भाई जैसा है। ये गुल खिलाने आई है मेरे घर पे? संध्या, जिन जिन लोगों ने तुम्हें मुझसे अलग किया ना, मैं उन सबको मार दूंगा। सबको मार दूंगा, सबको। तुमसे मेरी ये अदालत समीर को उनकी दिमागी हालत ठीक न होने की वजह से उन्हें मेंटल असाइलम भेजने का फैसला लेती है और नीलम को बाइज्जत रिहा करती है। संध्या के मरने का गम समीर के दिमाग में घर कर गया था। समीर संध्या की मौत का जख्म अपने दिल में छुपाए जीता रहा। वो जख्म कब नासूर बन गया उसे पता ही नहीं चला। ये दुख इतना बड़ा था कि समीर संध्या को अपने आप में महसूस करने लगा था। वो अपने जज्बात पे काबू नहीं रख पाया और अनजाने में जुर्म के रास्ते पर चल पड़ा। समीर एक दिमागी मरीज था, उसे मेंटल असाइलम भेज दिया गया और नीलम भी रिहा हो गए। माता पिता होने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि अपने बच्चों पर किसी भी तरह का मानसिक प्रभाव न पड़ने दें। अगर समीर की असली मां ने इसे समझा होता तो समीर कभी भी इतने जुर्म नहीं करता। आप भी अपने बच्चों का ख्याल रखें और उन पर किसी भी तरह का बुरा प्रभाव ना पड़ने दें। मैं अभी चलता हूं, फिर मिलूंगा एक और नई कहानी के साथ। आप देखते रहिए जुर्म और जज्बात।